हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेपोजिशन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में यानी कल की वीडियो में देखा, हमने कुछ प्रेपोजिशंस के कुछ वर्ड लिए थे जिसमें हमने एट और ऑन को लिया था और बाय। तो आज उनसे आगे कंटिन्यू करते हैं, हम ऑफ को देखेंगे और फ्रॉम को देखेंगे। तो सबसे पहले ऑफ को देखते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है? का की के होता है, ठीक है। और ये संबंध का होना दर्शाता है, किसी भी मतलब नाउन का या प्रोनाउन का किसी से संबंध होने को ये दर्शाता है। तो जैसे हम सबसे पहले कैसे समझते हैं, जैसे सी इज द प्लेयर, वह प्लेयर है ऑफ दिस टीम यानी इस टीम की। तो ये जो ऑफ है यहाँ पर इस क्या दर्शा रहा है कि ये जो सी है ये भी इसी टीम की प्लेयर है। तो ये यहाँ पर संबंध को शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? नेक्स्ट है गांधी जी कार्ड द फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये ऑफ इस नेशन से गांधी जी को रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे काकी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? जब कोई वस्तु किसी चीज से बनी हो और उसमें दिखाई ना दे। बहुत ध्यान से करना है, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कोई वस्तु किसी चीज से बनी हो और उसमें दिखाई दे, अगर उसमें दिखाई दे तो ऑफ, और दिखाई ना दे तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो पहले हम जिसमें दिखाई दे, जैसे दिस टेबल मेड ऑफ वुड। कोई टेबल है जो किससे बना है? वुड से बना है, लकड़ी से बना है। और वो दिखता है कि हाँ लकड़ी इसमें लगी हुई है, तब हम मेड के बाद ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और एग्जांपल है, दैट बॉल, वह बॉल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। वह बॉल किससे बनी है? प्लास्टिक की। तो जो बॉल है वो प्लास्टिक उसमें दिखेगा, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ और ऐसे वर्ड होते हैं जो फिक्स होते हैं। वैसे तो फिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं मैं उन्हें आपसे बताना चाहूंगा। कुछ वर्ड के बाद जो है हमेशा हम ऑफ ही लगाते हैं, जैसे डाई ऑफ, प्राउड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, फॉन्ड ऑफ। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये क्या लेते हैं अपने बाद? ये हमेशा ऑफ को ही लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे या हम कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाए तो हम उसके लिए भी किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is he is died of he is died of कैंसर, ठीक है। तो किससे मरा है? कैंसर से। तो ऐसे जब किसी बीमारी से व्यक्ति मर जाए, यानी हमने यहाँ पे देख लिया डाई, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से होता है। और फ्रॉम का किस किस में हम चेंज करते हैं? जैसे सबसे पहले कह रहा है किसी मटेरियल फॉर्म को चेंज होने पर। अभी मैंने जैसे बताया था, जब कोई वस्तु, कोई भी चीज किसी चीज से बनी है और वो उसमें दिखाई दे तो ऑफ, अगर ना दिखाई दे तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे बटर इज मेड ऑफ मिल्क। बटर किससे बना होता है? मिल्क से बना होता है। लेकिन जब वो बटर बन जाता है तो उसमें मिल्क नहीं दिखाई देता है। तो ये भी एक फॉर्म है, यानी कि पूरी फॉर्म को ही चेंज कर देता है। बटर जो बना है किससे बना है? मिल्क, लेकिन मिल्क अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन मेड के बाद फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम ये एक और एग्जांपल दें तो ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे चीज इज मेड ऑफ मिल्क। चीज क्या होता है? पनीर जो होता है वो किससे बना होता है? मिल्क से, लेकिन उसमें मिल्क नहीं दिखाई देता है। तो वहां पर भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ये याद रखना है, कोई भी मटेरियल है अगर वो चेंज हो गया है, उसका फॉर्म चेंज हो गया है, और वो जो जिसमें से बना है, जिस मटेरियल से बना है, वो मटेरियल उसमें दिख नहीं रहा है, तो समझ लीजिएगा कि हमें फ्रॉम लगाना है वहां पे। ऑफ का यूज कब करते हैं? जब वो मटेरियल वहां पे शो हो रहा हो। नेक्स्ट है टाइम लिमिट दिखाने के लिए। जैसे टाइम, किसी भी चीज की टाइम लिमिट है, जैसे ये मूवी इतने से इतने तक चलेगी, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे माई कॉलेज रन्स, मेरा कॉलेज चलता है फ्रॉम 9 AM, सुबह 9 से, टू 5 PM, 5 PM तक। तो इसमें टू और फ्रॉम, यानी जो पहले वाला जो टाइम होगा, पहले वाली जो लिमिट हो स्टार्ट होगा, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। यानी इतने टाइम से इतने तक। तो रन फ्रॉम कब से? 9 से कब तक? 5 तक। तो यहाँ पे बाद वाले में टू और पहले वाले में फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। किसी स्थान से अलग होने पर, देखिए सबसे जो ज्यादा फ्रॉम का यूज होता है वो होता है किसी चीज का अलग हो जाना।
किसी भी चीज से अगर आप छोड़ रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं, उससे रिलेशन कट हो रहा है, तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे अजीत केम फ्रॉम दिल्ली, अजीत कहाँ से आया है, दिल्ली से आया, तो अब वो दिल्ली नहीं है, दिल्ली को छोड़ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी बीमारी से पीड़ित होने पर। अब देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, मैंने बताया था किसी बीमारी से मर जाने पर और किसी बीमारी से पीड़ित होने पर। पीड़ित होने पर फ्रॉम, और अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, मैं किससे सफरिंग, कोल्ड से, तो अब यहाँ पे मैं पीड़ित हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है, फ्रॉम का यूज किया हुआ है। तो ये बहुत कॉमन यूज है और जो इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए हमने इतना ही लिखा है। वैसे और भी बहुत सारे यूज होते हैं, उसको डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप बहुत शॉर्ट में जरूरत के अकॉर्डिंग ये भी आपको काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम देखते हैं टू का। अब देखते हैं टू के बारे में। टू क्या है, टू कनेक्ट करता है, कनेक्ट, इसको कनेक्ट होने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे सी केम टू मी, वह मेरे पास आए, तो जब किसी यहाँ पे इससे मतलब मुझसे वो कनेक्ट हुआ है, तो इसलिए हम टू का यूज करते हैं। या फिर हम कहीं जाते हैं, अगर हम कनेक्ट होना मतलब वही है कि जैसे हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली में जाके जब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो उससे पहले उस प्रॉपर प्लेस से पहले मैंने क्या लिया है, टू का यूज किया है। आई एम गोइंग टू मेरठ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरठ जा रहा हूँ, तो मैंने टू का यूज किया है। वह मेरे पास आई, तो उसने, उसके लिए भी हमने टू का यूज किया है। और टू का यूज, और जब हम कहीं किसी जगह को छोड़ते हैं तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, जब किसी वस्तु व्यक्ति में कोई चीज चूज करनी है, यानी दो चीजों में अगर हमें कोई चीज चूज करनी होती है, तब हम किसका यूज करते हैं, हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई प्रेफर मिल्क टू टी, यानी मैं चाय की जगह पे क्या, मिल्क को ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है तब भी हम टू करते हैं। और एक और बात ध्यान रखनी है, प्रेफर जो होता है, प्रेफर के साथ, प्रेफर अपने साथ टू का ही, टू प्रेपोजिशन को ही लेता है, यानी ये फिक्स है। और मैंने यहाँ पे कुछ फिक्स वर्ड भी लिखे हैं, जैसे की टू, वेलकम टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रेफर टू। तो इस तरह से कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा अपने साथ में टू को ही लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं विद में, और विद का मतलब होता है के साथ। विद का मतलब क्या होता है, के साथ किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना। देखिए जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे क्या मतलब है, चाहे वो कोई औजार हो, चाहे वो घर की कुछ चीजें हो, तो हम ऐसे, यानी कि जब किसी ऐसे से, जिसको हम एक तरह से औजार कहें या इंस्ट्रूमेंट बोले, अगर हम उसका यूज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से पहले हम विद का यूज करते हैं। जैसे ही इज चॉपिंग वेजिटेबल, वो वेजिटेबल को क्या कर रहा है, चॉप कर रहा है, काट रहा है, किससे, विद नाइफ, नाइफ से काट रहा है, तो यहाँ पे नाइफ से पहले हमने विद का यूज किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस चाइल्ड इज प्लेइंग, यह बच्चा खेल रहा है, किससे खेल रहा है, टॉय से। तो ये जो टॉय है, ये भी एक साधन है, एक मतलब खेलने का एक साधन है, तो उससे पहले भी हमने क्या किया है, विद का यूज किया है। ठीक है, और जैसे नेक्स्ट में कह रहा है कि आर्मी शॉट द एनिमी, आर्मी ने किसको, एनिमी को शॉट किया, किससे किया, गन से। तो गन क्या है, औजार है, और औजार से पहले किसका यूज होता है, विद का यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साथ होने के लिए, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, विद मी, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, तो ऐसे भी हम विद का यूज करते हैं, विद हिम और विद मी, इस तरह से विद यू। तो हम तब भी हम किसका यूज करते हैं, जब कोई साथ होने के लिए आपको कोई सेंटेंस बोलना है, तो आप विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ फिक्स वर्ड है, ये कैसे फिक्स हैं, जिनके साथ विद आएगा ही आएगा। जैसे ट्रेम्बल विद, सीवर विद, सीवर का मतलब होता है कांपना। ठीक है, एंग्री विद, गुस्सा होना। किसी जब हम पर्सन से होते हैं तो हम एंग्री विद मतलब विद का यूज करते हैं, और जब हम किसी बात पे होते हैं तो एंग्री एट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्री, किसी चीज से एग्री होने के लिए भी हम विद का यूज करते हैं, और फैमिलियर होने के लिए भी हम विद का यूज करते हैं। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होना, तो आई एम फैमिलियर विद यू, मैं तुमसे परिचित हूँ। तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, विद का यूज करते हैं। तो ये सारी प्रपोजिशंस जो है हमने आज देखे हैं, और उसकी जो बची हुई है बाकी वो हम कल देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।